ऐसे मैच बहुत कम दिखने में मिलते हैं, यानी कि छक्के पे छक्का और चौके पे चौका और 250 पे 250 स्कोर कर दे एक टीम, तो एंटरटेनमेंट गलोर जिसको कहते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने करीबन 175 रन 245 में से चौके छक्कों पे किए और लाजवाब रन चेस था। जेसन रॉय ने अपने करियर की प्रॉब्ली पीएसएल की तो खासतौर पे यादगार इनिंग्स खेली है। देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन में टीम हो जहां पे एक इम्पॉसिबल टारगेट आप सेट करते हैं तो फिर क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि डेस्परेशन में दो चीजें होती हैं। या तो क्लियरली आप अपने आप को उस पूरे मश्क में ढाल देते हैं कि जी मैंने तो ये करके ही वापस आना है, और अगर मैं आउट भी हो गया इन द प्रोसेस सो बी इट। इसलिए कि अगर रन रेट ही आपका 12-14 रन एंड ओवर से शुरू हो रहा है तो चांस तो मुझे लेना, और उसमें आउट हो गए तो आउट हो गए। दूसरा ये होता है कि आप बिल्कुल ही बॉटल अप हो जाते हैं और फिर उसके बाद जल्दी से क्रैश होके इनिंग्स 100 रन पे ही सिमट जाती है। सो ये जो एक डेस्परेशन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने खेला है और बेहतरीन तरह से जो इनका बैटिंग ऑर्डर था वो भी इन्होंने स्लॉट किया है, क्योंकि पहले बॉल से और जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर लिखा गया इससे पता यही चल रहा था कि अगर हम मैच हारेंगे तो पूरा गन्स ब्लेजिंग के तौर के ऊपर हम हारेंगे, यानी कि पूरी पूरी फायर फाइट करेंगे, पूरा पूरा हमला करेंगे, और अगर हार गए तो हार गए। मगर कभी कभार ही ऐसा मैच देखने को मिलता है। इनक्रेडिबल T20 का ये मैच था, इसलिए कि पहले हमने देखा 200 पे 200 हुआ पिछले ही दिन, और आज 250 पे 250 हो गया। बॉलिंग बहुत ही खराब की ज़ल्मी ने, इसलिए कि उनको 20 ओवर्स में से इस रन रेट में करीबन 6 अच्छे बॉल करने थे, ताकि रिदम भी उनका ड्रॉप हो जाता, विकेट्स भी गिर जाती, पार्टनरशिप भी टूट जाती। मगर वो 6 बॉल 20 ओवर में दिखने को नहीं मिले। और फिर आई थिंक बॉलिंग सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी। एक स्पिनर को खिलाया मुजीब को, और वो भी तेज तेज बॉल करते हैं नए बॉल पे। ऐसी पिच के ऊपर तो गेंद स्पिन भी नहीं हो रहा था, स्लोअर बॉल भी बल्ले पे आ रहा था, मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस थी। मगर स्पिन जो है, पेस ऑफ द बॉल ऐसी पिच पे चाहिए था। फास्ट बॉलर्स खिला दिए, छोटी आउटफील्ड, परफेक्ट पिच, और वो लेंथ बॉल करते रहे या मुंह में गेंद करते रहे, और बेकार बॉलिंग की ज़मीन है, जिसकी वजह से 250 पे 250 हो गया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जब आप 250 खा के ड्रेसिंग रूम में आते तो एज ए टीम आपका जो बिल्कुल जहन जो है ना वो आउट हुआ होता है, क्योंकि वहीं पे आधे हिस्से में ही आधे वक्त या इंटरवल में ही आप मैच एक तरह से हार गए होते हैं। कौन करेगा 250 पे 250? मगर जैसे मैंने कहा ना कि डेस्परेट सिचुएशन में आपको इस तरह की इनिंग्स और इस तरह का रन चेस दिखने को मिलता है। और बहुत आला बैटिंग की, हफीज ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, सही बैटिंग ऑर्डर पे आए। और फिर यही बात है कि ज़ल्मी अपने ऊपर अब प्रेशर डाल लिया उन्होंने, इसलिए कि ऐसा मैच अगर आप हार जाते हैं तो कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। फिर बाबर आजम की आउटस्टैंडिंग सेंचुरी वो भी जाया गई। साइम ने जो बैटिंग की थी, फिर से इम्प्रोवाइज किया, बहुत आला बैटिंग की, वो भी उनकी इनिंग जाया हो गई। तो ये चीजें हैं जो कि फिर लड़ती हैं एक टीम को, और इससे कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। सो अब चलते हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे की तरफ। बहुत कम होता है कि बाबर आजम इतनी आला इनिंग्स खेले और मैच ना जितवाएं या मैन ऑफ द मैच ना बने, मगर जेसन रॉय हैं बूम बूम प्ले ऑफ द डे के मालिक। क्या जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं वो। लेग बॉल को उन्होंने शॉट्स लगाए, यॉर्कर, स्लोअर बॉल, हर बॉल उनके रडार में आ रहा था। और ये कभी कभार ही होता है कि इस तरह की कोई इनिंग्स खेल जाए, यानी कि A to Z क्लास थी, पावर थी, फिर एक डिजायर था कि मैं कुछ करूंगा, और बहुत ही आला किस्म की ये हिटिंग थी, स्लॉगिंग कह लें आप, और मैच जिता के आए। अभी तो 8-10 बॉल पहले ही मैच खत्म हो गया, नहीं तो पता नहीं कितना कर लेना था। सो ये देखने की बात है, जब ओवरसीज प्रोफेशनल इस तरह से खेलते हैं तो जो पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं वो भी ऐसी इनिंग्स देख के जो है उनका हौसला बढ़ता है, और वो सीखते हैं कि कौन कौन से एरियाज है जिसको टारगेट किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि रन्स को कंट्रोल करना सेकंड टाइम अराउंड मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि गेंद थोड़ा सा गीला भी हो जाता है। हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक 200 पे 200 कर दिया था दी अदर नाइट, और इस तरह से 250 पे 250 हो गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिफेंडिंग कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी टफ हैं इस्लामाबाद या पिंडी में, जब
अंडर लाइट्स आप फील्डिंग कर रहे हो, बट ये जो मार्का है ये जेसन रॉय के नाम है। अभी बांग्लादेश में वो इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए वनडेज में सेंचुरी भी करके आए थे, सो उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। मगर ये आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी, कवर के ऊपर से मिड विकेट, स्क्वायर लेग, पूरा उन्होंने जो ग्राउंड का डायल है उसको इस्तेमाल किया और एक यादगार इनिंग्स खेली।